हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडुलस। मॉडुलस को हम लोग ये भी कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और इसकी हम लोग डेफिनेशन नोट करेंगे और इसका सेंस क्या है वो नोट करना है। और इसका जो अलग अलग इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम सारे नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें नोट करते हैं कि जैसे मान लो कि मॉड एक्स इक्वल टू कोई नंबर है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3। तो मॉड एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू 3 है तो एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स हमारे यहाँ पर +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +3 और -3। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मॉड एक्स अगर हमारा 3 है तो एक्स +3 और -3 ये दोनों हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर है मॉड एक्स माइनस ए x-1, ये 5 है। तो x-1 भी हमारा सेम वे दोनों हो सकते हैं, 5 और -5। तो x-1 को भी मैं एक बार 5 लिख लूंगा और एक बार जो है वो -5 लिख लूंगा। तो अब अगर x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो मैं 1 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 या फिर -4। ये दो वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि मॉड एक्स हमारा मान लो यहाँ पर <3 हो। <3 हो तो इसकी वैल्यू नोट करने का तरीका होगा कि जैसे मान लो ये हमारी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पर ये बीच में ओरिजिन हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट होगा +3 और लेफ्ट में एक पॉइंट होगा -3। तो x का जो वैल्यू है अगर मॉड x <3 है तो x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये रीजन हो जाएगा। तो -3 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि मिडिल इंटरवल। इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो मिडिल इंटरवल का साइंस है कि x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि -3 <x <3 या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -3 to 3। ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया कि मॉड x का वैल्यू अगर 3 से लेसर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 है
तो mod x ग्रेटर देन 3 को हम लोग नोट कर सकते हैं साइड इंटरवल्स। साइड इंटरवल्स में इसका वैल्यू आएगा। तो जैसे अभी हमने नंबर लाइन कंसीडर की थी, तो यहाँ पर भी हम इसमें मार्क कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी साइड इंटरवल्स में आने वाली है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कि या तो x -3 से लेसर होगा और x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो x के वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज 2x -1 इसका मॉड लेस देन 5 है। तो 2x -1 जो है वो -5 से 5 के बीच में लाई करेगी। आई कैन राइट बिलोंग्स टू -5 टू 5। और x पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, -1 को इनमें ऐड कर दूंगा इधर ला करके। तो 2x बिलोंग्स टू हो गया -4 और 6। फिर x का वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। x जो है वो -2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि mod x को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो mod x हमारा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √x²। ये भी हमारा mod x है। तो mod x को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, इसका वैल्यू x होगा, -x होगा अगर x नेगेटिव है, और +x होगा अगर x पॉजिटिव है। तो इक्वल टू 0 में क्या कंडीशन होगी, ये चीज सोचने वाली है। तो इक्वलिटी के लिए हम दोनों में लगा सकते हैं, इधर भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, इधर भी इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि mod x जो है वो हमारा -x के इक्वल भी हो सकता है अगर x नेगेटिव है, और +x के इक्वल होगा अगर x पॉजिटिव है। और अगर इक्वल टू 0 है तो वो दोनों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मान लो कि मुझे mod x -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पता लगाऊंगा कि ये 0 कब होगा। तो डेफिनेटली 3 पर 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर मैं लेसर ही ले लेता हूँ। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x लेस देन 3 की अगर कोई वैल्यू लेंगे तो मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर x 3 से बड़ा है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, तो इसको मैं x -3 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको नंबर लाइन पर भी समझा जा सकता है। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है,
तो इस पर हम मान लें पॉइंट लगा लेते हैं कि ये 3 है। तो 3 पर एक तरह से रूल चेंज हो रहा है। 3 के राइट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये x-3 होगा, और 3 के लेफ्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये -x-3 होगा। तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसमें भी हमें पता लगाना होगा कि जीरो कब होगा। तो फिर से हम यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 2 और 3। 2 और 3 मुझे कहाँ से पता चले? इसके फैक्टर लेकर के। तो 2 और 3 पर ये जीरो होगा। तो अगर मैं इसका बेबी कर्व बनाऊं तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एच ले लो। और जहाँ पर ये नेगेटिव है वहाँ पर इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि x² - 5x+6। अगर x हमारा क्या होगा, -∞ से 2। और 2 पे क्लोज भी कर सकते हैं। और 3 से इन्फिनिटी। और -x² - 5x+6। अगर x हमारा 2 से 3 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर भी 2 और 3 पे क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो हमारा फंक्शन है x² + x+1। तो अब ये कभी जीरो होने वाला नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें मैं मॉड हटा दूंगा सीधे सीधे। तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो ये कैसे पता चले ये कभी जीरो नहीं होगा? इसका डी चेक करेंगे। तो डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका कोई रूट नहीं होगा, तो ये कभी जीरो होना पॉसिबल नहीं है इसका। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसी डेफिनेशन पर बेस्ड हो। जैसे मान लो हमें दे रखा है कि मॉड x-5 इक्वल टू 5 - x। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मॉड x-5 को लिखा हुआ 5 - x। तो 5 - x का मतलब ये साइन चेंज कर दिया गया है, माइनस लगा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि x 5 से छोटा है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि x 5 से लेसर है या इक्वल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते ही इस तरह का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये दे रखा है कि प्लस लगाया गया है, माइनस लगाया गया है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू किस रेंज में आना चाहिए, किस इंटरवल में आना चाहिए। तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो अगला पॉइंट हमारा है कि इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन।
तो जैसे हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो अगर मैं इसको डिफाइन करता तो इसी तरह लिखता, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, और प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ओरिजिन के राइट साइड में जो मैंने ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का मतलब इसमें ऐसे पॉइंट आएंगे 1 1 2 2 3 3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, वी विल गेट ए लाइन। और अगर मैं लेफ्ट में बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएंगे -1 1 और -2 2 और -3 3। तो इस तरह से मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। तो जनरली इसमें वी शेप का कर्व आता है। तो ओरिजिन के राइट साइड में y इक्वल टू एक्स लाइन और ओरिजिन के लेफ्ट में y इक्वल टू -x लाइन। तो सिमिलरली अगर मुझे मॉड x -3 का ग्राफ बनाना है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड x -3। तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो वर्टेक्स होगा, जैसे मतलब जहां पर ये क्वांटिटी 0 हो रही है, वो हमारा 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे 3, और जो हमारा कर्व है वी शेप का वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। थ्री पर। तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये x-3 होगा, -x-3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। और अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा x-3। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है x इक्वल टू 3, इसके राइट में हमें जो लाइन बनानी है वो y इक्वल टू x-3 होगी। और इधर जो लेफ्ट में लाइन बनानी है ये y इक्वल टू -x-3 होगी। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा हाउ वी आर प्लॉटिंग।
लाइंस अगर हमें बनानी होती है तो पॉइंट रख रख के हम लोग बना सकते हैं। तो अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ। अगला पॉइंट हमारा है तो हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फोर। तो इसको हमें सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसके एक दो पार्ट हैं उनको हम लोग नोट कर लेंगे। तो जैसे हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फोर। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे और नंबर लाइन पर हम पॉइंट लगा देंगे 2 और 4। एक पॉइंट 2 हो गया, एक 4 हो गया। तो यहाँ पर वी विल मेक कॉलम्स लाइक दिस। तो ये पॉइंट हमारा 2 है और ये 4 है। तो सबसे पहले मॉड एक्स माइनस टू को ले लेते हैं। तो ये हमारा इधर 2 से लेफ्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा और राइट में क्या होगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू। सिमिलरली अगर मॉड एक्स माइनस फोर को लूंगा तो ये 4 इसका चेंजिंग वर्क पॉइंट है। 4 के राइट में इसको हम लोग एक्स माइनस फोर लेंगे और इधर लेंगे 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स। अब इनको मैं ऐड कर लूंगा तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा 6 माइनस टू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और राइट में आ जाएगा 2 एक्स माइनस सिक्स। तो इसका मतलब है कि 2 से लेसर वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन है 6 माइनस टू एक्स और 2 से 4 के लिए फंक्शन है 2 और 4 के आगे जो फंक्शन है वो है 2 एक्स माइनस सिक्स। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया 6 माइनस टू एक्स। तो हियर वी हैव एक्स लेस देन 2। और यहाँ पर 2 से 4 के बीच में इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स माइनस सिक्स अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो ये स्टेप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया फंक्शन को और इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो हम लोग किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो वी कैन सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना लूंगा।
इस पर हम लोग 2 पॉइंट लगाएंगे फटाफट। तो अगर मैं 2 पर बात करूं तो 2 पर इसका वैल्यू 2 आएगा। और 4 पर भी इसका वैल्यू 2 आएगा। वैल्यू से मेरा मतलब इसमें रख के देख लो। तो 2 रखने से 2 आ रहा है और 4 रखने से भी 2 आ रहा है। तो इनके बीच में अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट पर देखूं तो 2 ही आएगा। तो 2 और 4 के बीच में वी कैन ज्वाइन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज एवरीवेयर वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 2। अब इसके राइट में अगर हम देखेंगे 4 के आगे, तो इसमें एक लाइन इस तरह की आएगी और इसी तरह से इधर लेफ्ट में भी एक लाइन आएगी। पॉइंट रख के हम लोग बना सकते हैं। तो 1 2, तो ये 2 पॉइंट तो मुझे मिल ही गए थे। 2 पे 2 और 4 पे 2, उनको मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर देना है। बाकी राइट में एक लाइन आनी है और लेफ्ट में एक लाइन आनी है। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2 है बीच में, और यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू 2x माइनस 6। और लेफ्ट वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर लो, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू -2x+6। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, मॉड x-2 प्लस मॉड x-4। तो अब इसमें जैसे हमसे कोई पूछता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और बीच के किसी भी पॉइंट पर 2 है। तो इसके बीच में हर जगह इसकी वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पर बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे फाइंड सॉल्यूशन, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉड x-2 प्लस मॉड x-4 इक्वल टू लेट अस से 2। तो अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर ये देखना होगा कि 2 वैल्यू कहाँ कहाँ पर इस फंक्शन की। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 से 4 तक के सारे पॉइंट्स पर इसका वैल्यू 2 है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2 to 4। और अगर मैं इसको लेता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 6, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मैं एक लाइन बना सकता हूँ y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, लाइक एक बना लेते हैं इस तरह से, सपोज दिस लाइन इज y इक्वल टू 6। तो ये दो जगह कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर कट कर रही है। तो हम इन पॉइंट्स की x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2x माइनस 6 को 6 के इक्वल ले लो और सॉल्व कर लो। तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा 6, और 2x माइनस ये -2x+6 को भी 6 के इक्वल ले लो, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा कि x इक्वल टू 2 एंड 0 एंड 6। ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक और यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है कि लेट अस से हम यही ले लें 2x-6 ले लें।
तब क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 2x-6 और y इक्वल टू दिस क्वांटिटी, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे मैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ मैच कर रहा है, y इक्वल टू 2x-6 और y इक्वल टू ये फंक्शन, ये दोनों इधर मैच कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 4 के आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि x का वैल्यू 4 होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। तो ये स्टेप समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इस क्वांटिटी को 2x-6 के इक्वल ले लूं, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ये 4 से इंफिनिटी इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ, तो इसको चेंज कर देंगे। तो अगला जो पॉइंट हमारा है डिस्टेंस अप्रोच। तो मॉडेक्स का एक मतलब ये भी होता है कि मॉडेक्स क्या चीज है। मॉडेक्स का मतलब है कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉडेक्स का मतलब है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन ऑन नंबर लाइन। ओरिजिन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर ओरिजिन से उसका एक्स का डिस्टेंस। तो जैसे मैंने मॉड एक्स इक्वल टू 3 लिया, तो हमें नंबर लाइन पर दो पॉइंट नजर आ जाएंगे, एक +3 और एक -3। तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसीलिए मॉड एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू +3 और -3 ये दोनों हो सकती है। तो मॉड एक्स का मतलब है कि एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मॉड एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x-0। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर मैं इसको डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0, अगर मैं ये लिखूं कि मॉड x-5, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 5। एक्स का 5 से डिस्टेंस, तो उसको हम लोग मॉड x-5 लिख सकते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर अगर मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं कि मॉड x-2 इक्वल टू मॉड x-6, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ पर विजुअलाइज करते हैं। तो इस पर मैं ये दो पॉइंट लगा लूंगा। तो एक पॉइंट तो होगा 2 और एक पॉइंट होगा 6। तो x का वैल्यू 2 हो गया और 6 हो गया यहाँ पर। अब हमें जो है मॉड x-2 मतलब x एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसका 2 से डिस्टेंस और 6 से डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मैं 6 के इस साइड रखूंगा
तो x का 2 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। ये क्लियर सी चीज है। अगर मैं इसको इधर रखूंगा तो x का 2 से डिस्टेंस कम हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इक्वल वाली बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 के बीच में आना पड़ेगा। तो मुझे 2 और 6 का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 2 और 6 का जो मिड पॉइंट होगा उसका 2 से डिस्टेंस और 6 से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि टेक मिड पॉइंट ऑफ 2 एंड 6। तो डेफिनेटली ये 4 होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 4। तो इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन हो, मान लो तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 4 और 8 का मिड पॉइंट, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं कि मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन मुझे बताना हो। तो इसमें x एक ऐसा पॉइंट है जिसका 2 से डिस्टेंस लेना है और 6 से डिस्टेंस लेना है। We have to take distance of x from 2 and distance of x from 6। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x का जो 2 से डिस्टेंस है वो बड़ा नंबर है और 6 से डिस्टेंस जो है वो छोटा नंबर है। तो हमें जो है नंबर लाइन पे देखना होगा। तो 2 से डिस्टेंस ज्यादा है और 6 से कम है, तो मुझे फिर इस साइड रहना पड़ेगा, इधर रहना पड़ेगा। तो जब मैं इस साइड रहूंगा तो मेरा 2 से डिस्टेंस ज्यादा होगा और 6 से कम होगा, और दोनों का डिस्टेंस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ले लेते हैं। तो इसका 2 से डिस्टेंस तो ये हो गया, और 6 से डिस्टेंस ये हो गया। अब हमें क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 होगा। तो अगर मैं 6 से लेकर के और 6 के राइट में कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेता हूं, जैसे यहाँ पे रख लें या इधर कहीं रख लें, तो यहाँ हर जगह ये चीज फुलफिल हो रही है कि 2 से डिस्टेंस ज्यादा है और 6 से कम है, और दोनों का जो गैप है वो 4 है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि x जो है वो हमारा 6 से लेकर के इन्फिनिटी होगा। तो ये पॉइंट आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक नोट करते हैं। ये काफी पॉइंट्स हो गए हैं, और इसमें मॉडुलस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें
जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स,